गुड डे माय डियर फ्रेंड्स, आई होप एवरीबॉडी विल बी फाइन। चीनी ने बनाया प्लान इमली के घर पर कब्जा करने का। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में इमली जब वॉज गिरने की आवाज़ पर कमरे से बाहर निकलती है तो किया उसे हीरा, सूरज और मोती कहकर चिढ़ा देती है और कहती है कि तुमसे पहले मैं इस घर में आई हूँ बड़ी बहू बनकर, तुम इस घर में बाद में आई हो तो मैं ही इस घर में राज करूंगी, कभी भी इस घर पर राज करने का सपने में भी ना सोचता। तो इमली कहती है इस घर पर हमारा राज नहीं हो सकता माता रानी के सिवा। किया उसे बहुत जेलस होती है फ्रेंड्स, वो कहती है ये तो बहुत चालाक है, मैं तो उसे मासूम समझ रही थी, और वो प्लान करती है इमली को घर से बाहर निकालने के लिए। दूसरी तरफ अथर्व चीनी को कहते हैं मुझे तुम्हारी बताई हुई कोई बात इमली से मैच होती हुई दिखाई नहीं दे रही, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तो चीनी से नाराज होने लगती है कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो, मैं तुम्हें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती हूँ या इमली लगती है। तो यहाँ अथर्व परेशान होकर कहता है कि तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। चीनी की तरफ हो जाता है और कहता है कि मैं इमली को सब कुछ बता दूंगा। फिर हम देखेंगे चीनी घर जाने लगती है तो किया उसे पकड़ लेती है कि मैं तुम्हारी सारी बातें सुन लेती है। वो चीनी उल्टा डील बन जाती है कि उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये कहकर उस तरफ हाथ बढ़ाती है कि मेरा और तुम्हारा टारगेट सेम है इमली, हम दोनों उसे घर से निकालना चाहते हो, अगर हम दोनों दोस्ती कर ले तो इस मकसद में कामयाब हो सकते हैं। हम दोनों इमली को घर से बाहर निकालना चाहते हैं। फिर चीनी से कुछ ऐसा करने के लिए कहती है जिससे वो घर के अंदर आ जाए और कब्जा कर ले। अथर्व भी कमरे में आ जाता है फ्रेंड, तो इमली उसका वेट कर रही होती है। वो कहता है सॉरी मुझे देर होगी, तो वो कहती है कोई बात नहीं, इंतजार करने में कोई हर्ज नहीं, देर सवेर तो हो जाती है, मैं हमेशा आपका इंतजार करती रहूंगी। अथर्व शर्मिंदा हो जाता है। फिर हम देखेंगे इमली को बास्केट टाइम से 3 पोएम्स एक साथ भेजने का फोन आता है जो उन्होंने किसी कंपटीशन में भेजनी होती है। इमली सर पकड़कर बैठ जाती है फ्रेंड के आते दिन में 3 पोएम्स कैसे लिखूंगी जबकि एक पोएम को 3 दिन लगते हैं। घर में हवन की तैयारियां शुरू हो जाती है। अथर्व की चाची इमली को कहती है तुम टाइम पर आ जाना, देखो देर ना कर देना, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। तो इमली सोचती है कि आज इतने सारे काम एक साथ करने हैं। इमली की सास उसे काम करने से मना करती है फ्रेंड, क्योंकि इमली की तबीयत से सही नहीं लग रही होती, लेकिन इमली खुद सारे काम करने का जिम्मा ले लेती है। अथर्व राना अंकल को एक मीटिंग में जाना होता है, वो आकाश को स्पेशल इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो ऑफिस की मीटिंग को जरूर संभाले, कि वो गलत काम बिल्कुल ना करे। वो अथर्व की मामा को ख्याल रखने का कहते हैं। वो कहते हैं कि इमली की फैमिली भी आएगी इस इवेंट पे और तुम ख्याल रखना चीनी का स्पेशली। इमली पूरी कोशिश करती है, तैयारियों में लग जाती है। वो वहाँ पर काम करते करते बोलते बोलते साथ अपनी पोएम भी लिख लेती है, जिसे तरफ ऑब्जर्व करता है। वो कहता है कि तुम अपने आप से बातें करियो, ऐसा क्यों करी। हालांकि इमली को जैसे जैसे शायरी जहन में आती जाती है ना, वो तो वो लिखती जाती है। इमली अपनी डायरी को छुपा लेती है। अथर्व के पूछने पर वो बताती है कि मैं भजन की तैयारी करी, तो बड़ा खुश हो जाता है। कहते हैं तुम गाती भी हो, तो मजबूरन वो कह देती है हाँ तो गाना भी पड़ेगा। फिर हम देखेंगे अर्पिता और सुंदर बास्केट टाइम किसी मीटिंग में जाने लगते हैं। रूपी और चीनी को फंक्शन में जाने का कह देते हैं, लेकिन रूपी की तबीयत फ्रेंड्स बहुत खराब होती है क्योंकि चीनी ने ड्रामेबाजी करके उसकी मेडिसिन चेंज करती होती है ताकि वो जा ही ना सके इवेंट में और वो अकेली अपना काम सही तरीके से कर ले। फिर हम देखेंगे जतिन चीनी के लिए गिफ्ट लेकर आता है। चीनी मौके की तलाश में होती है, वो उसको मीठी मीठी बातें करके फुसला देती है उसे अपना काम निकलवाने के लिए। वो उसके कान में सारी प्लानिंग बताती है और वो मान जाता है। फिर सीरियल में दिखाया जाएगा कि अथर्व अपना म्यूजिक कंपोज कर रहा था। इमली चुटकियां बजाती बजाती वहां से गुजरती है अपनी, क्योंकि वो शायरी रिकॉल कर रही होती है। अथर्व को इमली की चुटकियां बनाने का अंदाज बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत खुश होता है और ये अचीवमेंट इमली को बताता है कि इमली तुम्हारी वजह से मेरी धुन बन गई। इमली जब उसकी टून सुनती है तो उसे भी गाने के बोल की आमद हो जाती है और वो भी अथर्व को खुश होकर बताती है कि आपकी वजह से मेरा काम भी हो गया। और अथर्व हैरान होकर उसको देखता है इसका क्या काम हो गया मेरी वजह से, और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। रिकैप में फ्रेंड्स ये दिखाया जा रहा है कि चीनी किया के साथ इमली के घर में बैठी हुई है और वो कहती है अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। कि इमली आकर उसे कहती है नहीं चीनी दीदी आपको यहाँ से जाना होगा, और अथर्व भी यही कहते हैं कि तुम्हें इस घर से जाना होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, अगर चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।